1 नंबर कहा गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित है। आगरा ऑप्शन नंबर हम लोग को हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे आगे कह दिया गया है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। तो हम लोग के ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी रुड़की हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा रुड़की हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है कि भारत में नगरीय आबादी है। तो भारत में नगरीय आबादी है 51, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 51% हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। रांची किस राज्य की राजधानी है। तो झारखंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कहा गया है। भारतीय जनगणना विभाग के अनुसार किसी नगर के श्रमिक बल का कितना प्रतिशत भाग गैर कृषि धंधों में लगा हुआ है। 50%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। भिलाई किस वर्ग का है। तो भिलाई किस वर्ग का है औद्योगिक नगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है। उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो उदयपुर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रश्न उदयपुर किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। तो हम लोग के हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या कहा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हुबली किस राज्य में है। तो हम लोग का जवाब कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं नोएडा किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न देखते हैं क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो हम लोग का हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया है। नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। तो नासिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है। तो अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। तो चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग 16 नंबर प्रश्न देखते हैं फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। तो हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है। तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत का दक्षिणतम राज्य है। त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। तो रायपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। तो पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग 21 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्न में कौन प्राचीन नगर है। तो पटना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो हम लोग का जवाब हो जाएगा इसमें 50 लाख से अधिक। ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद हम लोग 22 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो हम लोग का जवाब हो जाएगा 23 का यहाँ पे मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इनमें कौन नगर सबसे बाद में बसाया गया है? तो हम लोग के चंडीगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास्य है? तो 25 का हो जाएगा सघन, ऑप्शन नंबर डी।